नरमा कपास की फसल अधिकतर जगह पर 80 दिन पार हो चुके हैं और 80 दिन से 120 दिन का जो समय होता है इस फसल के लिए सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होता है। इस टाइम पर फसल को लड़ना पड़ता है चौतरफा बीमारियों से, जहां पे एक तरफ रस चूसक कीटों का आतंक बढ़ जाता है जैसे कि सफ़ेद मच्छर है, हरा तेला है, थ्रिप्स है। वहीं पर जो गुलाबी सुंडी जो एकदम नासूर बन चुकी है पिछले 2-3 सालों के अंदर, नरमा कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन कम करने के अंदर इसका सबसे बड़ा योगदान था। उसका भी इस टाइम के ऊपर टिंडों में घुसने का सही समय होता है। अगर इस टाइम पर किसान थोड़ी सी लापरवाही बरतता है तो वैसे ही नरमा कपास का जो उत्पादन है वो लगभग 50% से 70% तक कम हो जाता है। इन सब के अलावा अपन बहुत से खेतों में देख रहे होते हैं, जैसे ही नरमा कपास की फसल 80 दिन पार होती है, बरसातों का दौर उस टाइम पर चल रहा होता है तो बहुत से खेत हैं वो पीले पड़ जाते हैं, या फिर जैसी बरसातें रुकती है उस टाइम पर नरमा कपास के जो पौधे वो सूखने लग जाते हैं, मतलब उखेड़ा बीमारी है वो स्टार्ट हो जाती है। और एक बार ये बीमारी उखेड़ा वाली अगर खेत में आपके आ गई तो भैया फिर इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, जब हमारी फसल 80 दिन से पार हो जाए, जब वो क्रिटिकल अवस्था के अंदर पहुंच जाए, उस टाइम पर हम एक तो ये रस चूसक कीट है इनसे अपनी फसल को किस तरह से बचाएं, साथ ही जो लगने वाली गुलाबी सुंडी है, पिंक बॉल वॉर्म, जो सबसे खतरनाक और सबसे भयानक बीमारी बन चुकी है नरमा कपास फसल के अंदर, उससे अपनी फसल को किस तरह से बचाएं। साथ ही हमारी फसल है वो उखेड़ा बीमारी से बची रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस टाइम पर जितने भी पौधे में फल और फूल आते हैं वो अक्सर गिर जाते हैं, उनसे अपन किस तरह से निजात पाएं, उन फल और फूलों को अपने पौधों को ऊपर किस तरह से सेट करें। तो ये सभी जानकारी आज आप लोगों की इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रही है। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं या जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, भैया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसान भाइयों तक भी शेयर कीजिए। भाई पहला काम अपन को करना अपनी फसल के ऊपर लगातार एक तो निगरानी रखनी। देखिए ये वो टाइम है जब एक वो कहावत है ना कि नजर हटी दुर्घटना घटी, तो जैसे ही आपकी नजर हटेगी इस फसल से वैसे ही दुर्घटना घट जाएगी। इसके अंदर जो सफेद मच्छर, गुलाबी सुंडी और जो ये फल गिरने वाली समस्या है ना, जो 3 सबसे मेन प्रॉब्लम होती है, वो अगर एक बार आपके खेतों के अंदर आ गई तो फिर उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज तक सफ़ेद मक्खी का कोई इलाज नहीं मिला है। जितनी भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, चाहे वो हर साल नए नए टेक्निकल बाजार के अंदर लेके आ रही हो नए नए नामों से, लेकिन आज तक भी कोई कंपनी इस चीज़ की गारंटी नहीं देती कि मैं सफ़ेद मच्छर के ऊपर 100% कंट्रोल कर लूँगा। ना ही कोई कंपनी इस तरह की गारंटी देती कि मैं जो पिंक बॉल वॉर्म में जो गुलाबी सुंडी है उसको 100% ख़त्म कर दूंगा, या उसकी मेरे पास कोई भी कीटनाशक तैयार हो चुकी है या उसके जो रिजल्ट मुझे मिले हैं, बस खाली इसकी रोकथाम हो सकती है। तो सबसे पहले हमें अपनी फसल के ऊपर लगातार चौतरफा निगरानी रखनी है। ये देखना है कि अगर हमारी फसल में इस टाइम पर पीलापन आ रहा है तो हमारे खेत के अंदर उर्वरा शक्ति है वो कम है, या फिर हमारे खेतों के अंदर रस चूसक कीटों का जो आतंक है वो बढ़ चुका है। अगर रस चूसक कीट आपके खेतों के अंदर लगे हुए होंगे तो वो फसल की जो पत्तियां हैं ना ऊपर से बता देगी, उसके अंदर हल्का पीलापन, और ऊपर से जो पत्तियां हैं ना वो एक तरह से टाइट हो चुकी होगी, मुड़ रही होगी, तो आप समझ जाइए कि आपके खेतों के अंदर रस चूसक कीटों का आतंक बढ़ चुका है। उसके अंदर हरा तेला भी हो सकता है, थ्रिप्स भी हो सकती है और सफेद मच्छर भी हो सकता है। इन तीनों का एक बार अपन सफाई करेंगे, अभी बताऊंगा। दूसरा, इस टाइम पर अपन को खादों का भी ध्यान रखना है। भैया हमें इस टाइम पर अपने खेत के अंदर खादों की कमी नहीं छोड़नी, क्योंकि पौधा है ना अब वो उस अवस्था के अंदर पहुंच चुका है जब खेत के अंदर उर्वरा शक्ति सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करेगी भैया। तो भैया पहला काम तो अपन को ये करना है कि हमारी फसल के अंदर पीलापन नहीं आना चाहिए। इसके अंदर जो भी कोई डेफिशिएंसी है उसको आप पहचानिए और उसकी पूर्ति कीजिए। उसके बाद फिर अपन बात करते हैं भैया रस चूसक कीटों को किस तरह से अपन कंट्रोल करें। तो भाई रस चूसक कीटों के लिए इस टाइम पर आप, अगर आपने पहले 1-2 स्प्रे कर चुके हो हल्के टेक्निकल, तो इस टाइम पर आपको ये टेक्निकल है ना उनका थोड़ा स्तर ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। मतलब जो भी कीटनाशक आपने शुरुआत में किए थे हल्के वाले, तो उनसे कुछ लेवल अप करना पड़ेगा, आगे थोड़े बढ़ के चलना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम पर सफ़ेद मच्छर का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो भैया सफ़ेद मच्छर है ना वो हल्के फुल्के टेक्निकल से खत्म नहीं होता है। इनके अंदर आपको ये लगता है कि भैया ह्यूमस बढ़ चुका है, ह्यूमिडिटी लेवल है वो बढ़ चुका है, तो डेफिनेटली जो व्हाइट फ्लाई है, सफ़ेद मक्खी है, वो जन्म ले लेगी, और वो जन्म लेने के बाद फिर उसका कंट्रोल बहुत मुश्किल है। तो उसी टाइम पर आपको बड़े टेक्निकल के ऊपर जाना, या तो आप ऊलाला ले लीजिए, या फिर आप जो सिंजेंटा कंपनी का पोलो आता है जिसके अंदर डाइफेंथ्योरोन होता है उसकी स्प्रे कर दीजिए। व्हाइट फ्लाई है वो अभी शुरुआती चरण के अंदर खत्म हो जाएगी। अगर इसके अंदर आपने हल्का टेक्निकल यूज किए तो हो सकता है जो ये व्हाइट फ्लाई सफ़ेद मक्खी है ना इसका नियंत्रण ना हो।
तो ये जो स्प्रे आप करोगे तो इस स्प्रे से ना जितने भी आपके खेतों के अंदर रस चूसक कीट होंगे वो सभी खत्म हो जाएंगे। अब बात आती है भैया गुलाबी सुंडी की। देखिए गुलाबी सुंडी ने पिछले 2 सालों में कपास किसानों को सबसे ज्यादा परेशान करके रखा हुआ है। और ये गुलाबी सुंडी इस टाइम पर जब हमारी नरमा कपास की फसल के अंदर फ्लावर मतलब फूल बन रहे हो और फूल से और टिंडे बनने की प्रक्रिया जारी हो, अगर गुलाबी सुंडी के अंडे उनकी तितलियों ने दे दिए इसके अंदर और हमने 2-4 दिन की थोड़ी लापरवाही कर दी और उस टाइम पर वो जो अंडे हमने खत्म नहीं किए, तो भैया जैसे ही जो टिंडा बनेगा उसके अंदर अगर वो सुंडी चली गई तो फिर आप चाहे कुछ भी कर लीजिए उसको अपन खत्म नहीं कर सकते। तो इस टाइम पर अपन को सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि भैया जैसे हमारी खेतों के अंदर फूल खिलने लगे उसी टाइम पर अपन को लगातार 2-3 स्प्रे है वो शेड्यूल के अंदर करनी है। इस टाइम पर आपको शुरुआत कर देनी है भैया प्रोफेक्स, जिसके अंदर परफोनोफोस साइपरमेथ्रिन आता है, उसको ले लीजिए, या फिर आप प्रोक्लेम जिसके अंदर एमामेक्टिन बेंजोएट आता है वो ले लीजिए, या फिर आप एनिटोल ले लीजिए, या फिर आप फैम ले लीजिए। इनमें से आप कोई भी स्प्रे अपने खेतों के अंदर कर दीजिए। एक स्प्रे आज जैसे कि हमने फैम की अगली स्प्रे वो हो सकता है अपन डेनिटोल की करें। इस तरह से आप स्प्रे है ना हर 10वें-15वें दिन उसको आप चेंज करते रहिए टेक्निकल को। इसके अलावा अब बात करते हैं भैया फिर उखेड़ा की। देखिए बरसातों का दौर इस टाइम पर पिछले सालों की तुलना में कहीं ज़्यादा है। वैसे वैज्ञानिकों का आंकड़ा था कि अब की बार बरसात है वो कम होगी, लेकिन इसका उलट हो रहा है भैया। जहाँ पे भी बरसात हो रही है बहुत ज़बरदस्त बरसात हो रही है, तबाही मचा रही है। तो भाई इस टाइम के ऊपर अपन को विशेष ध्यान ये रखना है कि जैसे बरसात रुकती है, बरसात रुकने के बाद जिन खेतों के अंदर उर्वरा शक्ति कम होगी, जिन खेतों के अंदर देसी खाद की कमी होगी, फॉस्फोरस की कमी होगी, पोटेशियम की कमी होगी, जिंक की कमी होगी, बहुत से और माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं उनकी कमी होगी, या फिर आपके खेतों के अंदर लगातार नमी बनी रहेगी, तो डेफिनेटली आपके खेतों के अंदर उखेड़ा की बीमारी देखने को मिलेगी। तो उससे बचने के लिए भैया आपको जो पहले मैंने आपसे बताया, एक तो अपने खादों का जो शेड्यूल है वो जारी रखो, अपने खेतों में टाइम के ऊपर जो खाद है ना वो देते रहो। इस टाइम पर अपन देख रहे होते हैं कि हमारी फसल में ना फूल आ जाते हैं, और फूल आ तो एक बार जाते हैं, बहुत ज़्यादा पौधा लगता है कि यार अब की बार तो बहुत ज़्यादा टिंडे लगने वाले हैं, लेकिन देखते ही देखते ना वो फूल अधिकतर ड्रॉप हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो भाई वो क्या कारण है? तो भाई इन दोनों का इलाज एक साथ में आप लोगों को बताऊंगा, उखेड़ा और फूल गिरने की जो समस्या उसका। इस टाइम पर जब बरसात हो रखी है तो बरसात से हमारे वातावरण में नाइट्रोजन का स्तर बढ़ जाता है। नाइट्रोजन का स्तर बढ़ने से क्या है कि पौधा है ना वो बढ़वार की ओर बढ़ लेता है, मतलब अपनी वो वेजिटेटिव ग्रोथ को बहुत तेजी से बढ़ा रहा होता है। उनके अंदर जो इंटरनोड होते हैं, जो तना होता है, तने के अंदर इंटरनोड होता है वो बढ़ जाता है। आप लोगों ने देखा होगा उसके बीच का जो गैप है, एक पत्ते से दूसरे पत्ते का बीच का जो गैप है, भैया ये चीज़ अगर आपके खेतों के अंदर हो रही है ना, तो एक तो आपको उसी टाइम पर अगर आप नाइट्रोजन देने जा रहे हो तो नाइट्रोजन बंद कर देना है। साथ ही अपने खेत में उस टाइम पर आपको पीजीआर मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे कर देना है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को किसके साथ लें भाई, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो भैया अपन को क्या करना है कि NPK 05234 या NPK 13045 लगभग 800 ग्राम से 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से, और इसके साथ आपको जो पानी रखना है वो 150 लीटर रखना है भैया। पानी की मात्रा अगर आप कम करोगे और NPK की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो ये खाद पत्तियों को ऊपर से जला देगा। तो आपको पानी के अंदर विशेष सावधानी रखनी है, 150 लीटर पानी रखना है 1 किलो 05234 या 13045 के साथ। इसी के साथ आप ले लीजिए चिलेटेड जिंक लगभग 100 ग्राम 150 ग्राम, या फिर कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट अगर आपको बढ़िया मिल जाते हैं फोलियर स्प्रे के लिए, बाजारों में बहुत से बढ़िया बढ़िया माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, उनको ले लीजिए आप, इनको मिला लीजिए। इसी के साथ आपको मिलाना भैया कोई भी पीजीआर को आप कोई भी इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड के साथ भी यूज कर सकते हो, या फिर इनके साथ भी यूज कर सकते हो। पीजीआर के अंदर आप प्लानोफिक्स भी ले सकते हो, चमत्कार भी ले सकते हो, कल्टार भी ले सकते हो, मतलब जो पौधे की वृद्धि को रोके वो आपको पीजीआर लेना है। और इसकी स्प्रे करने के बाद आप देखोगे जहाँ पे आपकी फसल के अंदर कोई भी डेफिशिएंसी होगी किसी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट की, या कोई भी जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं उनकी डेफिशिएंसी होगी, तो बहुत हद तक वो भी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा जो पौधा अपनी ग्रोथ को बहुत तेजी से बढ़ा रहा होता है वो भी कहीं ना कहीं रुक जाएगी, और जैसे ही पौधा अपनी ग्रोथ को रोकेगा वैसे ही उसके अंदर आने वाले जितने भी फूल है वो भी रुक जाएंगे भैया। ये हमारा आजमाया हुआ फॉर्मूला है भैया। इस टाइम पर आपको ये ध्यान रखना है अपनी नरमा फसल के अंदर उन पौधों में ज़्यादा से ज़्यादा आपको टिंडे लाने हैं, फ्लावर ड्रॉप होने से अपनी फसल को बचाना है। तो पौधा है ना वो एकदम बिल्कुल
हरा भरा होना चाहिए, उसके अंदर किसी भी तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा पौधा अगर तेजी से बढ़ रहा है तो उसको अपन पीजीआर से रोक दें उसी टाइम पर, ज़्यादा अपन को बढ़ाना नहीं है। वो लगभग 10-15 दिन के लिए पौधा है ना वो रुक जाएगा, फिर बाद में धीरे धीरे चलेगा। तो ये काम भैया आप इस टाइम पर कर लीजिए, डेफिनेटली आपकी फसल के अंदर लगने वाली जितनी भी समस्याएं इस टाइम पर जो आ रही होंगी वो खत्म हो जाएंगी। तो भैया अगर हमारी ये बताई हुई बातें आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।